Let's continue with dynamics. And we saw something interesting last time about the tension. You remember it? When the two blocks were connected like this was M1, this was M2, right? This wants to go like this wants to go like this, and suppose M2 is more than M1, तो हमने क्या देखा था? एक्सेलरेशन। कि एक्सेलरेशन m2 की साइड पर रहेगी। हाँ, कितनी हो जाएगी एक्सेलरेशन? m2 माइनस m1 इंटू जी बाय m2 प्लस m1। वेरी गुड। और हमने क्या देखा था? टेंशन क्या देखी थी? 2m1 m2 जी बाय m1 प्लस m2। वेरी गुड। ओके, नाइस। और जब ऐसे था तो उसका ओरिजिनल वाले का हाफ टेंशन। एक्सेलरेशन क्या है और टेंशन क्या है? m2 जी बाय m1 प्लस m2। ऑलराइट, एंड टेंशन इज हाफ हो जाएगी इसकी m1 m2 जी बाय m1 I प्लस। could write this as 2 mu g, हम्म। and this is simply यू। mu g. This is simply mu g. All right. Okay. जब ऐसा था तो let's say this theta 1, this is theta 2, this is mass is m1, this mass is m2. मान लो ऐसे जा रही है ये, तो एक्सेलरेशन क्या था? m1 m2 जी बाय m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन, this is वही like नहीं। this m1 is m2 जी। m2g sin theta 2 minus, no, मैंने कुछ और लिखा ऐसे ही ये लिखा था। m2g sin theta 2 क्या कह रहा है इसको? Go this side. m1g sin theta 1 is saying going this side, right? So net force is this minus this and divided by the total mass. Make sense? टेंशन क्या बताई थी? म्यू टेंशन म्यू जी साइन थीटा बाय साइन थीटा 2 माइनस जी साइन थीटा 1। g sin theta 2 plus g sin theta 1. मैंने कहा था आप सॉल्व करके देखना कभी, ठीक है ना? वैसे ही है। आप थोड़ा सा और करो, देन इसका मैं और बताऊंगा आपको। अच्छा, जब ऐसा था तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे सबसे पहले हमने ऐसा किया था। इको आ रही बहुत आपकी तरफ से। यहां पर हमने F2 लगाया, यहां पर हमने F1 लगाया। लेट अस से दिस मास m2, दिस इज मास m1। इसमें बताओ एक्सेलरेशन क्या है?
सपोज यू आर गोइंग दिस वे। अच्छा, तो मतलब मुझे वैसे सॉल्व करके आता है, मतलब ऐसे फॉर्मूला नहीं नहीं, आता। ऐसे तभी तो सीखना है। सेम मेथड आपको पहले भी आता है। F2 क्या कह रहा है, इधर जाओ। F1 क्या कह रहा है, इधर जाओ। तो नेट फोर्स कितना हो गया? F2 माइनस F1। और टोटल मास कितना मूव कर रहा है? M1 प्लस M। तो दैट बिकम्स द एक्सीलरेशन। तो क्लास में करके तो ये फायदा होना कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप जल्दी से कर सको उसको। तो 4 केसेस देखे हमने। ये सीबीएसई में अलाउड हुए वही क्या चीज? फॉर्मूला ये वाला? सीबीएसई में अलाउड है क्या? मतलब ऐसा तो, ये वाला टेंशन वाला रिड्यूस मास वाला शायद आपको नहीं करना चाहिए सीबीएसई में। एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। एक बार एक्सीलरेशन निकालो तो फिर इसको कर सकते हो m2g sin θ2 -t इज इक्वल टू m2a। उससे फिर आप टी निकाल दो। ठीक है। या फिर आप लिख दो और बाद में लिखो कि सॉल्व करके ही आता है। बस ऐसे लिख दो, आंसर तो ठीक है ना। ठीक। एंड यू आर जस्ट नॉट जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीबीएसई, राइट? हाँ। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन, राइट? इज इट फाइन? हम्म। टेंशन का क्या होता है इसके अंदर, इस वाले केस में? um, इसमें M1 अगर मैं M2। अगर मैं आपको कहूं कि आंसर ये होगा, है? आप ट्राई करके देखना। आप ट्राई करके देखना, हमने किया था ना, निकाली थी कल। आपको निकालना आता है? अगर आप देखना ये आंसर आएगा रिजल्ट। तो हमने 4 चीजें बताई हुई, राइट? आई वुड एनकरेज यू टू सी द पैटर्न। मुझे क्यों याद है? देयर इज सम पैटर्न, कॉमन पैटर्न, राइट? दैट्स व्हाई आई कुड नो दिस टेंशन। इफ यू कैन आइडेंटिफाई दैट पैटर्न, दैट विल बी ग्रेट। कि व्हाट इज कॉमन, व्हाट इज द कॉमन थीम इन ऑल दीज 4, राइट? दैट विल बी रियली यूजफुल। बट आई लीव इट टू यू, आई एम नॉट गोइंग टू टेल इट राइट नाउ। थोड़ा दिमाग लगाओ आप, अगर आप इंटरेस्ट है देन आई कैन टेल यू लेटर। अभी हम इतना ही करते हैं इस बात को। ठीक है, 4 केस हमने किए। 1 2 3 4, राइट? व्हाट डज ए सिंपल पुली डू? एक बात ये की थी हमने, फिक्स पुली क्या करती है? व्हाट डज ए फिक्स पुली डू? मतलब स्ट्रिंग कैसे समझाते हैं? मैंने बताया था आपको, व्हाट डज ए फिक्स पुली डू? व्हाई डू वी यूज ए फिक्स पुली? कन्वीनियंस ऑफ डायरेक्शन। राइट। व्हाट डज ए फिक्स पुली, डायरेक्शन। या ब्रिंग द बेनिफिट, bring to the table, sort of, right? Bring to us convenience of direction. Convenience of direction of the applied force. ठीक है। तो अब हम और इसमें पुली में और आगे जाने इसके पहले थोड़ा हम फ्रिक्शन कर लें, राइट? फ्रिक्शन के क्वेश्चन कर लें। बताओ, लेट अस अंडरस्टैंड टुडे द फ्रिक्शन बिटवीन टू। फ्रिक्शन। बोलो। इम्पल्स। फ्रिक्शन से पहले एक बार इम्पल्स कर सकते हैं। इम्पल्स, ओके। ओके, इम्पल्स क्या चीज है? इम्पल्स, इम्पल्स क्या है? ये एक बॉल थी जी, ठीक है। इसको मैंने हिट किया, पैर से किक किया। फुटबॉल चल रही है आजकल तो।
वी किक इट, तो क्या होगा? आगे को जाएगी, एक्सेलरेट होगी। आगे को जाएगी, एक्सेलरेट होगी, चलो ठीक है। उसके बाद क्या होगा? इट विल गेन ए वेलोसिटी, हम्म इट विल गेन ए वेलोसिटी, इट विल स्टार्ट मूविंग विद ए सर्टेन वेलोसिटी, राइट? इसका मास अगर m है तो शुरू में इसकी वेलोसिटी क्या थी? 0। जीरो। अब इसकी वेलोसिटी है v, राइट? तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन एम मोमेंटम, इंटू है जी? वी माइनस यू, एम इंटू हाँ, mv माइनस mu, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विच इज m ऑफ v माइनस u, एज यू राइटली सेड। ठीक है जी? हम्म इसी को कहते हैं इम्पल्स। दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स इज द momentum the force has delivered to it. Impulse is the momentum delivered to an object by a force. By a force. Momentum delivered to an object by a force. ठीक है? Consider an example. अभी तुमने फुटबॉल बोला, let us talk about cricket. Here is a ball which is coming. ये बॉलर ने फेंकी, यहां पर था बैट्समैन था, बैट्समैन ने बैट लगाया इसके रास्ते में, बॉल के रास्ते में बैट लगाया। ठीक है जी? तो ये बॉल जो थी, थोड़ा मेरा बैट नीचे बन गया, थोड़ा और इसको ऊपर कर दूं, ऐसा बैट लगाया, तो बैट बॉल यहां से टकराई, और टकरा के मान लो ऐसे वापस चली गई। स्ट्रेट ड्राइव होता है ना, आप देखते हो क्रिकेट? कभी कभी। स्ट्रेट ड्राइव है ना, उल्टा बैक टू द बॉलर, राइट? मान लो ऐसा कुछ किया इसने, ऐसे बॉल आ रही थी, ऐसे बैट से टकराई, वापस ऐसे गई बॉल, राइट? तो जब बॉल आ रही थी, बॉलर ने जब फेंकी, सपोज द स्पीड ऑफ द बॉल वाज, लेट अस से भाई 40 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, चलो। इट वाज 30 मीटर पर सेकेंड। और जब ये टकरा के बॉल वापस गई, इस समय बैट्समैन ने शॉट लगाई, मान लो द स्पीड इज 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? तो बैट्समैन ने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, बॉल के ऊपर शॉट लगाया, फोर्स लगाया। तो हाउ मच इज द impulse given to the ball? Can you calculate it? Impulse given to the ball, एम इंटू वी। कितना हो जाएगा? एम इंटू वी। m into v मतलब क्या हुआ? इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम, राइट? तो तो चेंज इन मोमेंटम एम कितना हुआ? m into v एम माइनस m into u। यहां पर तो u 0 थी, मगर यहां तो u 0 नहीं है। ठीक है? तो कितना आपके फोर्स लगाया बताओ? एक डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया इसने, तो इसी डायरेक्शन में मोमेंटम मिलेगा। कितना मोमेंटम मिला बताओ? तो इसका मास को अगर मैं फॉर सिंप्लिसिटी, मुझे याद नहीं क्रिकेट बॉल का कितना मास होता है, वी कैन चेक ऑन द इंटरनेट, बट लेट अस से इट इज 100 ग्राम, या कितना होता जीरो है, पॉइंट 200 ग्राम ले लेते हैं, चलो 0.2 kg। टू के जी। हाँ, इतना होता है क्या? वी कैन चेक, बताओ कितना हो जाएगा? हाउ मच विल बी द डेल्टा पी? एम बी होएगा 8 माइनस एम वी 6। होगा 8, 0.2 इंटू 40। आपने इनके ऊपर एरो लगे हुए देखे? हाँ। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? वेक्टर क्वांटिटीज का क्या
क्या क्या कायदा होता है? यू कांट ट्रीट देम एज स्केलर क्वांटिटीज, राइट? They have a direction. In a certain direction they are positive, and in the opposite direction they are negative. इस बात को कभी नहीं भूलना, ठीक है? जब भी वेक्टर क्वांटिटी आएंगी बार बार रिमाइंड कराने की जरूरत, ये बात नहीं होनी चाहिए. नाउ कैन यू आंसर? Impulse given to the ball, this direction we have Eight, taken as positive. तो फाइनल मोमेंटम कितना है? 0.2 into 40, which is like 8 8 kg और मीटर पर दूसरी सेकेंड. ऑपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस है. हाँ, तो कितना है? -0.2 into -30. क्या? तो कितना हो गया तो ये? 14. 8 + 6, 14 kg मीटर पर सेकेंड. That is the impulse. That is the impulse given by the batsman to the ball. Given by the batsman to the ball. ये समझ में आई बात? राइट? एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं, चलो. ये एक ब्लॉक था, मान लो उसका मास था 5 kg. इस पे ऐसे हम फोर्स लगाया हमने, इस पर ऐसा हमने फोर्स लगाया. लेट अस से वी अप्लाइड ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन. वी अप्लाइड ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन. And let us say we applied it for 4 seconds. तो बता सकते हैं इम्पल्स कितना लगा रहे हैं हम इसमें? फोर्स 20 न्यूटन. 5 kg का ये ब्लॉक है. 4 सेकंड के लिए हमने फोर्स लगाया है, तो इम्पल्स कितना हो जाएगा? क्या कहते हैं, फोर्स इक्वल्स m इंटू ए, उससे ए ढूंढे वेरी गुड. और फिर ए इक्वल्स v बाई टी, तो फिर v ढूंढे. ए इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. ये तो जीरो है, इसलिए आप कह रहे हो. हाँ. तो करो, निकालो इस तरीके से. ऐसा लिख देते हैं, फिर ऐसे पूरा लिख देते हैं. इम्पल्स क्या हो गया? फोर्स बाई मास, विच इज मतलब इट इज मास इंटू एक्सल, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी. हाँ. तो आपने कहा कि मास चेंज इन वेलोसिटी को मैं 80 लिख दूं. क्यों जी? वी माइनस यूज 80. तो बस कितना आ गया? m इंटू एस फोर्स. तो बस कितना आ गया? फोर्स इंटू टाइम. इम्पल्स कितना आ गया? फोर्स इंटू टाइम. दैट इज अनदर डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स, अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इम्पल्स. तो इम्पल्स को हम दो तरीके से देख सकते हैं जी. क्या दो तरीके देख सकते हैं? एक तरीका तो हम कहेंगे साहब, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. मोमेंटम डिलीवर्ड टू एन ऑब्जेक्ट बाई फोर्स. बट यहां पर भी तो वही देखा हमने, मोमेंटम डिलीवर्ड टू एन ऑब्जेक्ट बाई ए फोर्स. बट वी फाउंड दैट इज इक्वल टू force into time. Impulse is equal to force into time. Impulse is equal to force into time. Does it make sense? Impulse is equal to force into time. अब सवाल है कि इसको हमने नया नाम क्यों दिया इम्पल्स करके? आप पूछ रहे हो. हम ऐसे इसको नई, ऐसी नई बात क्या बनाई? व्हाट इज द बिग डील अबाउट दिस? व्हाट इज द बिग डील? मुझे बताओ, यहां पर जब मैं ऐसा सडन फोर्स लगा रहा हूं, आपने इन दोनों में कुछ कॉमन देखा? देयर इज अ सडन फोर्स आई एम अप्लाइंग, राइट? फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. नहीं, जबकि यहां पर तो ऐसा नहीं है. I applied a moderate force for a long interval of time, right? तो यहां पर हम जनरली इम्पल्स की बात नहीं करते. मैथमेटिकली तो कर सकते हैं, मगर यहां पर ज्यादा बात करते नहीं. इम्पल्स की बात हम कहाँ करते हैं? यहां पर करते हैं. क्योंकि मुझे बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि फुटबॉल में आपने किक किया तो कितनी देर के लिए फोर्स लगाया? इज इट पॉसिबल टू टेल? नहीं. कैन यू फाइंड द फोर्स? हाउ मच इज द फोर्स अप्लाइड? फोर्स बता सकते हैं क्या?
इम्पॉसिबल, राइट? नॉट नियरली इम्पॉसिबल। कैन यू फाइंड द टाइम? कितनी देर के लिए फोर्स लगाया? ये तो इतनी जल्दी हो गया, पलक झपकते पता ही नहीं चला। इसको तो कब आके किक कर दिया, या बॉल बैट से कब टकराई और कब लौट के गई, ये तो आजकल जो मॉडर्न कैमरे हैं वो भी नहीं पकड़ पाएंगे उसका टाइम जो है कांटेक्ट, राइट? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दिस टाइम ऑफ कांटेक्ट, राइट? कितने टाइम के लिए फोर्स लगाया? आई बात समझ में? यहां पर इन केसेस में एफ इनको टी को अलग अलग निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इम्पल्स इज बेसिकली यूज्ड, द टर्म इम्पल्स, the term impulse is useful when F and T are difficult to find separately. Difficult to find separately. Make sense? But their product is easy to find. But their product is easy to find. Ball की Product. है? Yes. Their product is a change in momentum. So I can measure the change in momentum. क्रिकेट बॉल की स्पीड, तो जो स्पीड रडार लगे होते हैं ग्राउंड में, हमेशा बताते हैं बॉलर ने स्पीड से बॉल फेंकी है, बैट्समैन ने स्पीड से शॉट मारा है, राइट? तो एम इंटू वी माइनस यू को निकालना तो आसान है, लेकिन एफ इंटू टी को निकालना आसान नहीं है। एफ इंटू टी को आसान निकालना नहीं है, ठीक है? तो इम्पल्स इज यूजफुल व्हेन एफ एंड टी आर डिफिकल्ट टू फाइंड सेपरेटली, बाय बिकॉज टी इज वेरी स्मॉल। तो इम्पल्स में जनरली कहाँ यूज करते हैं हम? Where there is short duration. Yeah, where it is a sudden force, sudden spurt of force, right? Where T is very small. T is very small. T is very small. Can you think of some other examples whether T is very small? एक तुमने बताया फुटबॉलर किकिंग ए बॉल, एक बेसबॉल या क्रिकेट बॉल गेम कह सकते हैं, उसमें भी यार बैट इज हिटिंग द बॉल। कैन यू थिंक ऑफ समथिंग एल्स? गोल्फ में भी होता है। गोल्फ, वेरी गुड। और और बिलियर्ड्स, हाँ, पूल, करेक्ट। फूल, हाँ। और आवर ओन कैरम, हम्म। कैरम में जब स्ट्राइकर से कॉइन को हिट करते हैं तो क्या होता है? स्ट्राइकर ने इसको हिट किया कॉइन को, हम्म। तो स्ट्राइकर ने कॉइन के ऊपर एक फोर्स लगाया एफ, दूसरा शॉर्ट और कॉइन ने ड्यूरेशन। इसके ऊपर एफ उल्टा फोर्स लगाया, हम्म। और ये बहुत छोटे टाइम के लिए डेल्टा टी लिख दो उसको मैं, इतनी देर के लिए लगाया, तो इसको इस तरफ मोमेंटम मिला एफ डेल्टा टी, और इसको इस तरफ मोमेंटम मिला एफ डेल्टा टी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट मोमेंटम इसको कितना मिला? माइनस एफ डेल्टा टी। इसको कितना मिला? प्लस एफ डेल्टा टी। प्लस तो है। दोनों को मिला के कितना मोमेंटम मिला? एफ डेल्टा टी माइनस एफ डेल्टा टी, which is zero, and that is why the total momentum is conserved, right? दोनों का जब आपस में टकराते हैं इस तरीके से, एक को मोमेंटम प्लस साइड मिला, एक को माइनस साइड मिला, इक्वल एंड अपोजिट। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इम्पल्स, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इम्पल्स, राइट? ओके, हाउ लार्ज कैन बी द फोर्स? हाउ लार्ज कैन बी दिस फोर्स when a batsman hit a ball? How large will be the force? हमने कहा छोटे टाइप के लग रहा है फोर्स, बट कैन बी एस्टिमेट दैट फोर्स? हमने कहा कि निकालना मुश्किल है, पर फिर भी लेट अस एस्टिमेट, एस्टिमेट ऑफ द फोर्स। यू विल बी सरप्राइज्ड, इसलिए मैं कह रहा हूं एस्टिमेट द फोर्स, फॉर ड्यूरिंग इम्पल्स, राइट? ठीक है जी। देखो, आपको टाइम का बताओ, क्या एस्टिमेट करोगे आप? बॉल कितनी देर के लिए टकराई है बैट से? 0.001 सेकेंड। 0.001 सेकेंड। सेकेंड। यू आर सेइंग 1 मिली सेकेंड, राइट? 1 मिली सेकेंड।
Yeah, I think that's a good estimate. 0.1 millisecond. It could be even be 0.1 millisecond. It could be even be 0.1 millisecond. But 1 millisecond is a pretty good estimate. It's a pretty good estimate, right? तो चलो हम फोर्स निकालने की कोशिश करें. हमारा फोर्स इनटू टाइम क्या होने वाला है? इट इज अ चेंज इन मोमेंटम. अभी देखा था हमने, चेंज इन मोमेंटम. हाँ. यहाँ पर देखा था ना अभी. फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन तो बॉल मोमेंटम. का हमारा चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ था जी? बॉल का चेंज इन मोमेंटम कितना था? 14 kg मीटर पर सेकेंड. 14. हाँ. तो कैन यू फाइंड द फोर्स नाउ? कितना फोर्स ऑलमोस्ट लगा? 14,000. 14 डिवाइड बाई ऐसा 0.01. 14,000. 14,000 न्यूटन. 14,000 न्यूटन विच इज लाइक इक्वल टू, अगर जी को मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लूं, तो इट इज लाइक द नियरली द वेट ऑफ, नियरली द वेट ऑफ ए 1400 kg ऑब्जेक्ट. मतलब बैट्समैन ने इतना फोर्स लगाया बैट से कि जैसे 1400 किलो की किसी चीज को उसने लिफ्ट कर लिया हो. हाँ? उसको लिफ्ट कर लिया हो फॉर दैट 1 मिली सेकेंड. इतने भारी को लिफ्ट कर लिया हो. यू सी द कैपेबिलिटी, राइट? तो दिस फोर्स कैन बी सो लार्ज, दिस फोर्स कैन बी so large, right? How much will the pressure they will create? How much will the pressure this force will create? समझ में आ रही बात? देखो बैट से कहां पर टच किया है बॉल ने. ये हमारा बैट था, यहां से बॉल आई, तो कहां से टच किया? सिर्फ छोटी सी जगह से, हाँ. है ना? सिर्फ छोटी सी जगह टच किया. ये जगह कितना साइज होगा इसका? बहुत छोटा, मे बी 1 मिलीमीटर स्क्वायर, मे बी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. इससे ज्यादा तो नहीं होगा. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान सकते हैं शायद. हाँ. आ रही बात समझ में, राइट? तो प्रेशर कितना लग रहा है यहां पर? है फोर्स बाय एरिया, राइट? यू नो प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया. तो फोर्स तो 14,000 न्यूटन है. 14,000. एंड एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर ले लें तो मतलब 10⁻⁴मीटर स्क्वायर, राइट? तो कितना हो गया? 14 इंटू 10⁻⁷. हाँ, इतना पास्कल, राइट? इतना पास्कल. सच ए लार्ज फोर्स, राइट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नियरली 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, राइट? ये उससे कितने टाइम है? बहुत ज्यादा टाइम उससे, राइट? 1400 टाइम्स. 1400 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 1400 ATM, इतना प्रेशर अप्रोक्सीमेटली. आप देख रहे हो? तो उससे बॉल कैसी हो जाएगी इतने प्रेशर से? क्या बॉल इतना प्रेशर झेल सकती है? इतने प्रेशर से बॉल डिफॉर्म हो जाएगी. एंड नो वंडर द क्रिकेट क्रिकेट की गेम में कई बार क्या करना पड़ता है, बॉल को चेंज करना पड़ता है. वो कहते हैं बॉल की शेप बिगड़ गई है. अगर बार जोर जोर से मारेंगे, शॉट मारेंगे तो बॉल की शेप खराब हो जाएगी. बॉल की शेप खराब हो जाएगी क्योंकि इतना ज्यादा फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, एक ही जगह पे लग रहा है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है. इंटरेस्टिंग. You got a feel of it, what is the impulse and why it is so important, right? And that is why I studied. It leads to surprisingly large forces and surprisingly large stress. स्ट्रेस क्या करती है? इसको डिफॉर्म कर सकती है बॉडी को, राइट? हमने बात की थी ना, रिजिड बॉडी क्या होती है जो डिफॉर्म नहीं होती. पर इतने लार्ज फोर्स को तो बर्दाश्त करना मुश्किल है, राइट? इतने हाई प्रेशर. ठीक है. स्ट्रेस क्या हुआ? स्ट्रेस क्या चीज है? स्ट्रेस, हम प्रेशर को ही कहते हैं स्ट्रेस. किसी पॉइंट पर, जैसे हम, है ना, स्ट्रेस का मतलब होता है, जैसे मान लो हम किसी स्ट्रिंग की हम बात कर रहे थे, है ना? ये स्ट्रिंग है हमारी, ये स्ट्रिंग है. आपने स्ट्रिंग को तोड़ने के बारे में बात की थी कि टूटेगी नहीं टूटेगी. मान लो इसके ऊपर मैं 50 न्यूटन टेंशन लगाऊं, इसका मतलब दोनों साइड 50 न्यूटन से खींच रहा हूं. क्या बोलेंगे? T इज इक्वल टू 50 न्यूटन. कुछ लोग बच्चे समझते हैं, कुछ लोग बच्चे समझते हैं कि इसको 50 न्यूटन इधर खींचा, 50 न्यूटन इधर खींचा, दोनों तरफ खींच रहे हैं, मतलब टेंशन 100 न्यूटन हो गई. ऐसा नहीं है.
सारे में टेंशन सेम ही है, विच इज 50 न्यूटन, राइट, नॉट 100 न्यूटन। ये ठीक है। तो हाँ। अगर यहाँ पर ये स्ट्रिंग का एरिया जो है, इसका एरिया जो है, सपोज ये हमारा एरिया 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो फिर पर यूनिट एरिया फोर्स क्या लग रहा है? अगर ये स्ट्रिंग मोटी होती तब तो टूटने के चांस कम थे इसके। अगर मैं रस्सी पे फोर्स लगाऊं या किसी पतले धागे पे फोर्स लगाऊं, तो कौन सा जल्दी टूटेगा? पतला। पतला धागा टूटेगा। ऐसा क्यों? फोर्स तो बराबर लग रहा है, क्योंकि इसका एरिया कम है, क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। हाँ। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेस। ये कितनी होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो कितना हो गया? 50 अपॉन टेक्निकली ये प्रेशर ही नहीं होगा। 0.1 इंटू 10⁻⁴ ऐसा हो गया। तो कितना हो गया? 50,000 पास्कल। ऐसा हो गया इसके अंदर। हम्म। समझ में आ रही बात, राइट। प्रेशर के यूनिट्स हैं इसके, प्रेशर की ही यूनिट्स हैं। लेकिन मुझे बताओ, आप तो वही पढ़े लिखे लोग हो, इंग्लिश सीखते हैं, सब चीजें सीखते हैं बचपन से, राइट। क्या कोई दो डेफिनेशन बनते हैं। क्या कोई दो वर्ड सेम होते हैं? हम्म। क्लेवर, स्मार्ट, सेम वर्ड और डिफरेंट वर्ड्स? डिफरेंट। डिफरेंट। कैन यू टेल मी एनी टू वर्ड विच आर सेम? नो। सिनोनिम होएगा मैक्स। सिनोनिम, कोई एग्जैक्ट सिनोनिम, कोई मुझे एग्जांपल दो सिनोनिम का। कुछ मतलब एग्जैक्ट तो मतलब नहीं है। हाँ, अगर एग्जैक्ट होंगे तो दो वर्ड क्यों यूज करेंगे लोग? सिनोनिम कुछ होता ही नहीं, राइट। सभी का थोड़ा अलग अलग न्यूएंसेस होता है। तो ऐसे ही प्रेशर और स्ट्रेस के यूनिट तो सेम है, लेकिन दोनों का सेंस कुछ अलग अलग है, दोनों का सेंस कुछ अलग अलग है। आई बात समझ में? तो स्ट्रेस हम यहाँ तब यूज कर रहे हैं कि भैया इसको प्रेशर पड़ रहा है, टूट सकता है ये। स्ट्रेस कितनी उसके ऊपर पड़ रही है, राइट। तो हम देखेंगे इस मटेरियल की ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है। इस मटेरियल की, जिस मटेरियल से धागा बना है, इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है? अगर इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस है मान लीजिए 40,000 पास्कल, तो ये 50 न्यूटन फोर्स से टूट जाएगा। अगर इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस है 100,000 पास्कल, तो फिर अब ये नहीं टूटेगा। आपको समझ में आ गया मतलब स्ट्रेस का? ठीक है। इसी तरह जैसे हम किसी चीज को काटते हैं, मान लो ये हमारे कोई भाई कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई फ्रूट ही है, मान लो कोई एप्पल है। एप्पल को हमने काटना है, कट करना है। तो अगर मैं किसी मोटे चाकू से काटूंगा, जिसका कि ये मोटा है, है जी, इसका ब्लेड मोटा है, तो एप्पल आसानी से कट जाएगा? नहीं। नहीं कटेगा। लेकिन अगर बहुत शार्प चीज से काटूंगा तो क्या होगा? तो जल्दी कटेगा तब क्योंकि कट जाएगा। ऐसा क्यों? सरफेस एरिया कम है। सरफेस एरिया कम है, तो प्रेशर। प्रेशर स्ट्रेस बढ़ गई है। हम्म। उतनी स्ट्रेस को ये झेल नहीं पाया, एप्पल जो है वो, इट गेव वे, इट गेव वे। तो ये इसके बीच में से चला गया। हम्म। गुड पॉइंट, राइट। हम्म। इसीलिए कई बार और क्या करते हैं, आजकल ऐसे चाकू भी आते हैं ना, इनमें क्या होता है, नीचे ऐसे ऐसे दांते लगे होते हैं ना। देखोगे ना नाइफ ऐसे। हम्म। इससे क्या फायदा है देखो, इसमें तो एरिया ऑफ कांटेक्ट और भी छोटा हो गया, हम्म। क्योंकि जब ये कटेगा तो सिर्फ इन इन पॉइंट से टच करेगा, तो फिर और जल्दी घुस जाएगा उसके अंदर, राइट। एरिया ऑफ कांटेक्ट और भी कम हो गया। ठीक है। आपको कुछ मोटी बात समझ में आई इम्पल्स के बारे में? तो इम्पल्स क्या है? इम्पल्स इज इक्वल टू एफ था। इंटू टी। अगर इट इज ऑल्सो इक्वल अगर टू डेल्टा पी। अगर यू को हॉरिजॉन्टली फेंके और फिर जो नेक्स्ट मोमेंटम लगेगा, फाइनल मोमेंटम, वो अगर किसी एंगल पे लगेगा तो वो फिर कैसे राइट। बॉलर ने तो बॉल ऐसे फेंकी, होगा? ठीक है जी, और बैट्समैन ने सिक्स मारने के लिए ऐसे शॉट मार दिया। हाँ। अब इम्पल्स कैसे निकालेंगे, बताओ? अब इसमें आई कैप जे कैप वेक्टर आई उसमें। कैप जे कैप लेंगे। ये हमारा था एम यू। हम्म। इस एक्शन को मैं मान लीजिए
मान लो मैं इस डायरेक्शन को आई कैप ले लूं और इस डायरेक्शन को जे जे का। कैप ले लूं। उसने ऐसे थीटा पे शॉट मारा हम्म। और वी से मारा, हम्म। तो हमारा फाइनल मोमेंटम कितना है? फाइनल मोमेंटम एम कितना है? वी एम वी साइन। हाँ। साइन थीटा तो साइन जे कैप, थीटा। हम्म। है ना? एम हाँ वी साइन थीटा जे माइनस कैप माइनस एम यू cos थीटा। ऐसा, क्योंकि मैंने आई कैप इस तरफ लिया था प्लस, तो ये शॉर्ट का तो इस तरफ है, तो माइनस आई कैप हो गया। ठीक है। हम्म। एंड व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? एम यू। एम यू आई कैप, राइट? तो हाउ फाइव। मच इज द चेंज इन मोमेंटम? इट एम इज वी पी एफ साइन। माइनस पी आई, हाँ। फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना हो गया ये? एम वी एम साइन थीटा जे कैप माइनस, एम यू cos थीटा माइनस एम यू। हाँ, माइनस साइन कॉमन ले लूं, एम वी कॉस हाँ। थीटा प्लस एम यू एम यू। आई कैप, ऐसा। हाँ। हाँ, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया इम्पल्स का? इम्पल्स का हम सिंबल देते हैं जे। जे वी यूज ए सिंबल फॉर इम्पल्स। जे इज द सिंबल फॉर इम्पल्स, कैपिटल जे। तो ये कितना हो जाएगा जे का मैग्नीट्यूड? कितना हो जाएगा बोलो? होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ अंडर एम एम स्क्वायर स्क्वायर यू स्क्वायर साइन थीटा वी स्क्वायर, और ये वी है बी राइट, मैंने गलत स्क्वायर लिख दिया। एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन प्लस, स्क्वायर थीटा प्लस एम वी एम स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर। हाँ। ऐसा हमारा इम्पल्स आ जाएगा। गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड, तो दिस इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन। ठीक है। एक बात और, क्या ये फोर्स हमेशा कांस्टेंट था जब बैट्समैन ने शॉट लगाया? नहीं। कांस्टेंट नहीं था। वाज द फोर्स applied by the batsman or by the footballer or by the striker to the coin of the carom a constant force? It was for a very short time, but even during that short time, the force was a changing force. It was a changing force. टी हमारा कितना था जी? आपने बताया 1 मिली सेकेंड। ठीक है जी। टाइम यू सेड वाज 1 मिली सेकेंड, राइट? व्हाट वाज द फोर्स ड्यूरिंग दैट 1 मिली सेकेंड? अगर मैं यहां पर फोर्स लिखूं और यहां पर मैं टाइम लिखूं, तो टोटल टाइम कितना है 0 से 1 मिली सेकेंड के बीच में? मगर जब ये टकराना शुरू हुआ बैट से, तभी तो फोर्स लगना शुरू हुआ। उसके बाद जैसे जैसे ज्यादा उसमें घुसता जाएगा, कंप्रेस होता जाएगा, वो फोर्स बढ़ता जाएगा। उसके बाद जब वापस लौटने लग जाएगी बॉल, तो वो फोर्स घटने लगेगा, फिर घटते घटते जीरो जीरो। हो जाएगा। तो ये देखा गया है कि फोर्स का नेचर कैसा होता है। ये ऐसे जीरो से जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद फिर ये ऐसे आ जाएगा यूं। तो ऑलमोस्ट 0.5 मिली सेकेंड के लिए फोर्स बढ़ रहा है और 0.5 मिली सेकेंड के लिए फोर्स घट रहा है। इट इज गोइंग अप टू ए मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज मैक्सिमम फोर्स। और जो हमने निकाला था डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी, ऐसा किया था ना, क्या वो ये वाला फोर्स देगा? नहीं, दैट विल गिव एन एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स क्या होगा? दैट विल बी चेंज इन मोमेंटम, मतलब इम्पल्स अपॉन द ये टाइम, डेल्टा टी टाइम। दैट इज द एवरेज फोर्स, राइट? एक बात हम और कह सकते हैं, अब अगर फोर्स बदल रहा है तो इम्पल्स को मैं क्या कहना कहना चाहूंगा? कैन आई से इट इज एफ इनटू डेल्टा टी?
मगर अब तो कुछ है ही नहीं, एफ तो लगातार चेंज हो रहा है। तो ऐसी ही सिचुएशन के लिए इंटीग्रेशन बनाई गई है। तो हम कहेंगे एफ तो बदल रहा है, तो जे क्या होगा? इट विल बी इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी, टाइम गोइंग फ्रॉम जीरो टू डेल्टा टी। वाह भाई वाह। तो दिस इज द मैथमेटिकली साउंड definition of impulse. It is the mathematically sound definition of impulse. Interesting. That impulse is equal to integral f dt for time going from 0 to the total time of contact, which is the delta t we have taken. ठीक है। अगर आपको थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन आपने पढ़ी होगी तो आपको पता है एफ डी टी क्या होगा इसके अंदर, क्या होता है किसी ग्राफ में, हाँ क्या होता है? अगर कोई ग्राफ इसमें होता है y और x का, तो उसमें y dx क्या होता है? इट इज द बस एक एरिया अंडर द कर्व। इट इज हाँ द, जैसे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इंटीग्रल वी डी टी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, राइट? डिस्प्लेसमेंट तो इसका मतलब इंपल्स क्या हो गया? इस कर्व का एरिया, दैट इज द इंपल्स। नाउ वी गॉट ए फिजिकल मीनिंग, ग्राफिकल मीनिंग टू इट। तो इंपल्स इज नथिंग बट द एरिया अंडर दिस कर्व। इधर डेल्टा टी जो है वो टॉप पॉइंट का टाइम और फाइनल पॉइंट का टाइम है, या इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट? हाँ, इनिशियल टू फाइनल 1 मिली सेकेंड इसमें डेल्टा टी। हम्म। जीरो से आधा तो ये हाफ मिली सेकेंड है, हाफ मिली सेकेंड बढ़ रहा है, हाफ मिली सेकेंड घट रहा है, एंड टोटल डेल्टा टी इज 1 मिली सेकेंड, द वे वी आर टेकन इट। इंटरेस्टिंग। तो एक क्वेश्चन जो आपको इसमें आ सकता है, एग्जाम में ऐसा आ सकता है, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट is expressed as a function of time. Ft is equal to, let us say, 500 t plus 1000 t square. Find the impulse during the first 2 seconds. Find the impulse during the first 2 seconds. ठीक है, पहला पार्ट। If the mass of the object was 50 gram, what is the change in its velocity during the 2 seconds time interval? 2 सेकेंड मतलब 0 to 2। ठीक है, इट्स ए वेरी फेयर क्वेश्चन फॉर द जेई। है ना? अब क्या करेंगे हम? अगर हमें इंटीग्रेट। याद आ गया कि ये तो ऐसे निकलेगा इम्पल्स, देन इट्स ए वेरी इजी क्वेश्चन। बताओ फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? इंटीग्रेट करेंगे तो 2000 टी प्लस 500 होगा। इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट किसको करना है? 500 टी प्लस अच्छा सॉरी, हाँ 1000 टी मैंने स्क्वायर डिफरेंशिएट कर दिया। इंटू डी टी, dt एंड टाइम गोइंग फ्रॉम 0 to 2। 0 to 2, तो ऐसा इंटीग्रेट फिर हाँ क्या हो गया ये? 500 टी का वो स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, राइट? टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी क्यूब बाई 3 राइट। और इसमें टाइम की लिमिट लगा देंगे 0 से 2, 0 से 2। तो क्या बन जाएगा ये? 500 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 100 इंटू
2³/3। तो कितना हो जाएगा? 2²/2 would be 2 only, हम्म and 1000 into ये कितना हो जाएगा? 8/3। इतना kg मीटर पर सेकेंड। 500 into 1000, तो 1000 कॉमन ले लें, 1 + 8/3, 3/3 + 8/3, 11/3। 11,000/3। 3667 kg मीटर पर सेकेंड। pretty large, right? Very, very large. ठीक है, समझ में आ गया? फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकेंड पार्ट में बताओ क्या होगा? If the mass object was just 50 gram, then what will be the change in velocity? अब हम इम्पल्स की दूसरी फॉर्मूला यूज करेंगे। इम्पल्स इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी कितना आ गया? तो हाँ वो हम फिर वो अभी जो इम्पल्स ढूंढना है वो डाल देंगे। उसको डिवाइड कर ये देंगे वाले किससे? 50 50 का इंटू कितना होगा? 10⁻³ -3। तो इट इज लाइक 3667/5 इंटू 10⁻² इंटू 2 मीटर पर सेकेंड। वेरी वेरी हाई वेलोसिटी। हाँ ठीक है ना? तो फिर 5 7 जा 35, 1 5 3 15, 1 5 3 जा 15, 2। बहुत ज्यादा हो गया, लाइक 73 किलोमीटर पर सेकेंड है। With this much velocity, it will escape it is going to the space. It is too high velocity, right? ठीक है, इम्पल्स समझ में आ गया, इसके क्वेश्चन भी करने आ गए, राइट? ये वाली नहीं आ रही वाली। नहीं आ रही? अच्छा नहीं आ रही एक गलती हो गई। सिंबल्स कुछ याद हुए? एफ किसका सिंबल है? हाँ एफ किसका सिंबल है? डेल्टा टी फोर्स किसका सिंबल है? पी किसका सिंबल है? डेल्टा पी किसका सिंबल है? जे किसका सिंबल है? बता सकते हैं? एफ इज फोर्स, फोर्स डेल्टा टी द टाइम चेंज अप्लाइड या हाँ चेंज इन टाइम चेंज इन टाइम। पी कितना है? पी किसका सिंबल है? मोमेंटम मोमेंटम। और डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम। और जे चेंज इन मोमेंटम नहीं हो। अच्छा नहीं इम्पल्स। सॉरी इम्पल्स जे बट का वो सिंबल सेम कौन? नहीं हुआ। सेम तो हुआ, पर कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग लगे। हमने कहा ना, कोई भी दो चीजें सेम नहीं होती। हम जैसे इस वाली सिचुएशन, अगर कोई हमें धीरे धीरे चीज देखे, यार इसको इम्पल्स वर्ड हम नहीं यूज करते। इम्पल्स कहाँ यूज करेंगे? सडन फोर्स, राइट? फॉर ए शॉर्ट टाइम बस्ट ऑफ, राइट? लार्ज फोर्स फॉर ए शॉर्ट टाइम, वहां पर इसको हम यूज करेंगे। पर मैथमेटिकली दूसरी जगह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर वहां पर उसको हम यूज नहीं करेंगे जनरली, राइट? समझ में आ गया, राइट? हाँ ओके।
हमने कुछ क्वेश्चन भी देखे इसकी वजह से, इम्पल्स की वजह से, राइट। हाउ मच इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, दैट वी कैन हाफ फाइंड आउट, हाफ इन ना, वो क्या हो जाएगी, है ना, हाफ हाफ एम। इंटू एम इंटू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हाँ। ऐसे करके निकाल सकते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, अभी हमने इम्पल्स सीखा है, लेट अस सी, कुछ क्वेश्चन करें इसके। डिफाइन एंड डिस्क्राइब इम्पल्स फॉर क्लास 12 फिजिक्स। पढ़ो। मेजर दी ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ओवर ए टाइम इंटरवल। न्यूटन। ज्यादा यूजफुल क्या होता है, स्पेशली यूजफुल व्हेन डीलिंग विद द इंपल्सिव फोर्सेस, फोर्सेस दैट आर large in magnitude but act for a very वेरी short duration, such as hitting a cricket ball with a bat or a collision between two vehicles, right? Accident. तो we talk about impulse. अगर फोर्स कांस्टेंट है, तुम क्या जे को क्या कहेंगे, जे इज अ सिंबल फॉर इम्पल्स, हाँ। फोर्स इनटू डेल्टा टी। और अगर फोर्स वेरिएबल है तब क्या करेंगे, इंटीग्रल एफ डी टी, T1 टू T2, राइट, T2 माइनस T1 विल बी द डेल्टा टी। हम्म। बढ़िया बात है, सारी बात समझ में आ गई ना, सब हमने की बात है, हाँ। राइट। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ये क्या कहती है जी, impulse of a force acting on a body is equal to the change in the linear momentum of the body. Integral f dt is equal to delta p, which is the change in momentum. वो तो हमने निकाल के देखा था अभी, है हम्म। ना, डिराइव भी किया था हमने इसको। हाँ, dp is f dt, तो इंटीग्रल dp p2 माइनस p1 is equal to this t, तो impulse is equal to this, ये ठीक है क्या, राइट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन f एवरेज इंटू डेल्टा टी, ये भी बात की हमने। की प्रॉपर्टीज, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट क्या है इसका, केजी मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं और न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं। हम्म। एफ इंटू टी न्यूटन सेकंड, डेल्टा पी केजी मीटर पर सेकंड, दोनों यूनिट इसको हम कह सकते हैं, न्यूटन सेकंड और केजी मीटर पर। दाम में किसको दोनों में से किसे कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए, हैं दोनों सेम, लेकिन इससे ज्यादा पता चलता है ना फोर्स सेकंड के लिए लगा कितने टाइम के लिए, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूटन एंड सेकंड, राइट। तो दिस इज मोर ग्राफिक यूनिट, राइट, dimensionally equivalent to this thing, but this is the more proper way of expressing it, the SI unit of impulse। बढ़िया बात है। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखो, इम्प्लीकेशन क्या है, इसको यूज कहाँ करते हैं हम, कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, इसमें कैसे यूज करते हैं, तो छोटी क्लास में पढ़ा होगा। क्या करते हैं वो, बैट्समैन बॉलर क्या करता है, ये फील्डर क्या करता है, बॉल को हाथ को पीछे पीछे ले ले जाता ले है, क्यों ले जाए, उससे क्या फायदा होता है, मोमेंटम का, क्योंकि टाइम मोमेंटम, बढ़ेगा। मोमेंटम तो नहीं चेंज हो रहा है, इम्पल्स में चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, हम डेल्टा टी को बढ़ा रहे हैं टाइम ऑफ कांटेक्ट को, उससे एफ कम लगेगा। हमने देखा था फोर्स कितना ज्यादा हो रहा था बैट बैट के ऊपर, जैसे 1200 किलो, है ना, उतना उसमें वो फोर्स लग रहा था। तो अगर मैं कैच करने में ऐसा लगे तो क्या होगा, हड्डी टूट जाएगी हाथ की, है जी। वो क्या कर रहा है, टाइम ऑफ कांटेक्ट को बढ़ा रहा है, कहेगा भाई साहब 1 मिली सेकेंड में तो मैं फिर एक ही बार कैच पकड़ पाऊंगा, उसके बाद तो नहीं खेल पाऊंगा, तो मुझे इसको 1 मिली सेकेंड को बढ़ा के अगर मैं इसको 10 मिली सेकेंड भी कर दूं, तो तब भी तो फोर्स बढ़ जाएगा, तब तो हड्डी नहीं टूटेगी। आगे बात समझ, राइट। एथलेटिक्स के कंपटीशन कहाँ होते हैं, एथलेटिक्स के जो कंपटीशंस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, सॉफ्ट बैट्स के ऊपर, है, मिट्टी के ऊपर कुश्ती जो होती है जैसे, या फिर मैट्रेसेस पे, ऐसा क्यों, ताकि टाइम चेंज टाइम ना। हाँ, क्योंकि जब मैट्रेस भी करेंगे तो नीचे दबेगा मैट्रेस, तो टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा। बढ़ जाए। हार्ड ग्राउंड पे क्या होगा, टाइम ऑफ कांटेक्ट विल बी वेरी शॉर्ट, टाइम ऑफ कांटेक्ट विल बी वेरी शॉर्ट, तो उसमें चोट ज्यादा लगेगी, इसमें तो, है ना। हम्म। हाँ, व्हीकल में शॉक एब्जॉर्बर्स, शॉक एब्जॉर्बर क्या कहते हैं, टाइम ऑफ कांटेक्ट को बढ़ाएंगे, शॉक एब्जॉर्बिंग पैकेजिंग इस तरीके की। तो दीज आर सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, राइट। कैन यू गिव ए क्विज,
including some numericals also for JEE level on impulse. ठीक है, एक टॉपिक तो करें अच्छे से. It is making the quiz, I think. Yeah. बना रहे हो. Here it is. Would you like to do? बोलो. ये तो ऐसा ही आ गया जैसे हमने किया अभी. बताओ आंसर. बताओ आंसर. अभी किया था, प्रैक्टिस हो गई, देखो. हम्म हम्म, तो इंटीग्रेट करेंगे हम्म. आएगा 3t नहीं 2t³ माइनस t² हम्म. और टाइम 2 सेकेंड ही हो जाएगा. हम्म. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स. तो फिर एक मिनट. हाँ, हम 2 डालेंगे तो 16 माइनस 4 12 आएगा. 4 12 Newton second, right? हम्म All right. So that's the correct answer, right? You've given a tick. Next. इलास्टिकली. उसका मीनिंग लिखा है. It rebounds with the same speed, right? That is called elastically. अच्छा. Of the impulse delivery. A ball of mass m strikes an injury. Let us copy it. फिगर बनाओ और करो. अभी आपने पूछा भी था ऐसी बात कि अगर सेम डायरेक्शन में ना हो तब क्या होगा. बताओ. दिस इज द बॉल. स्पेस सेम वेलोसिटी और सेम एंगल से ऐसे गई स्ट्राइक हो रहा है. हाँ. और ऐसे वापस आ गई. एंगल कितना है? ठीक है. थीटा विद द विद द नॉर्मल. नॉर्मल, मतलब ये वाला. टोटल एंगल 2 थीटा. तो बताओ इनकमिंग मोमेंटम कितना है और आउटगोइंग मोमेंटम कितना है? इनिशियल हम वैसे देंगे. दिस एंगल इज आल्सो थीटा. ऑल्टरनेट एंगल्स. तो पहले मोमेंटम कितना था? इधर आई हाँ. कैप ले लो, मान लो. ऊपर जे हाँ. कैप ले लो. तो v sin थीटा I cap v cos थीटा j cap. ये भी है. थीटा कौन सा एंगल है? नहीं, अच्छा. हाँ. ध्यान से करो. तो इनिशियल और वो
हाँ, डायरेक्शन में है कि मतलब मुझे डाउट क्या बताओ, आपको कि cos थीटा sin थीटा नहीं पता? नहीं, वो तो समझ आ गया, बट हाँ, वो अप राइट साइड में डाउन आई कैप है, ऊपर जे कैप है, तो बस वो तो वन हाँ। थिंग एट ए टाइम करो, एक साथ सब चीजें मल्टीटास्किंग मत करो। इनकमिंग मोमेंटम निकालो पहले। वी साइन थीटा जे कैप माइनस, m टाइम्स राइट, m इनटू हाँ, v sin थीटा जे कैप माइनस वी, इनकमिंग। तो आई इस तरफ नहीं ले रहे क्या, आई इस तरफ ले रहे हो? आई राइट साइड में ले रहे हो, लेफ्ट साइड में ले रहे हो? इसी में इनकम डाउट है। क्यों? इनकमिंग नहीं, जैसे मर्जी ले रहे हो, इज योर चॉइस, नहीं, किसी को फर्क मतलब नहीं प्लस पड़ता। माइनस में डाउट आ रहा है। है जी। प्लस माइनस में डाउट आ रहा अगर कोई चीज ऐसे है तो ये प्लस ये होगी। अगर आप इधर जा रहे हो नॉर्थ ईस्ट में, तो है आप ऐसे। ईस्ट में और नॉर्थ में जा रहे हो ना, हम्म। तो वेस्ट में थोड़ी जा रहे होगे। तो डाउट क्या आ रहा है इसके अंदर? अगर मैं इधर जा रहा हूँ और ये डायरेक्शन आई कैप है, तो मैं आई में जा रहा हूँ और जे में जा रहा हूँ। नहीं, हम्म। इसमें कोई डाउट है? तो इनकमिंग मोमेंटम क्या हो गया? ये वाली साइड क्या होती है, बी कॉस थीटा। ये साइड क्या हाँ, होती है, बी साइन साइन थीटा। थीटा। तो इनकमिंग मोमेंटम कितना हो गया, इनिशियल मोमेंटम? एम वी उस साइन वाली थीटा जे साइड, कैप प्लस एम वी का साइन जे कैप प्लस एम वी कॉस थीटा आई कैप। एनी डाउट? उस वाली साइड को पॉजिटिव लिया है ना। इस साइड को पॉजिटिव लिया है। ठीक है। अब आउटगोइंग मोमेंटम कैसा हो जाएगा? वो इस तरफ था, हाँ, दिस वाज द एंगल थीटा विद नॉर्मल। ये कैसा हो जाएगा फिर बताओ, पी फाइनल। एम वी साइन थीटा जे कैप माइनस एम वी कॉस थीटा। या एम वी साइन थीटा जे कैप माइनस एम वी कॉस थीटा आई आई कैप। कैप। तो बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? दैट इज द इम्पल्स ना। बताओ कितना हो गया? एम कॉमन ले लेंगे तो टू पी एफ साइन माइनस पी आई थीटा। हाँ, कितना हो गया? एम कॉमन लेके कर, ओके, करो जैसे होता। तो वी साइन थीटा जे कैप प्लस वी कॉस थीटा आई कैप पी एफ माइनस, माइनस पी आई करना है, पहले ये अच्छा लिखो। सॉरी, हाँ उल्टा हाँ कर फिर, दिया। हाँ उल्टा नहीं करो। एम यू साइन थीटा जे कैप मतलब यू क्या वी है, दोनों बदला तो है ही वी, नहीं। वी माइनस उसका ऊपर वाला भी माइनस में, मतलब जीरो हो जाएगा। हाँ, और इन नेगेटिव में नहीं आएगा, आने दो, क्या फर्क पड़ता है, जो आता है आने। तो माइनस टू एम वी कॉस थीटा है। माइनस टू एम वी कॉस थीटा आई कैप। तो माइनस आई कैप का मतलब क्या है कि इस तरफ है, बस इतना ही मतलब है इसका। तो हाँ, मैग्नीट्यूड कितना है इसका? एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर। मैग्नीट्यूड क्या अच्छा होगा? नहीं, सॉरी, टू एम माइनस तो हट ही जाएगा, तो टू हाँ, एम वी कॉस थीटा। टू एम वी कॉस थीटा, यही तो मैग्नीट्यूड है इसका। अगर आई और जे दो कंपोनेंट रहते तो हम कहते हैं आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट स्क्वायर का अंडर रूट। अब मैं इसको स्क्वायर करके अंडर रूट करूंगा तो यही तो आ जाएगा, सिर्फ माइनस साइन हट यही। जाएगा बस। तो टू एम बी कॉस थीटा लाइक दिस। ये ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था जी। बताओ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स डिलीवर्ड? टू एम वी कॉस थीटा। कौन सी चॉइस पिक करें हम? सी। सी चॉइस हम पिक करें, ये हमारी चॉइस ठीक हो गई। बढ़िया बात है, राइट। अब देखो इसने थोड़े क्वेश्चन का और बना दिया। ये मिरर है, राइट, सोलर एनर्जी से दे रहे हैं, राइट। इसको भी हम कर सकते हैं क्वेश्चन को, मगर मे बी विल डू इट इन द नेक्स्ट टाइम। इसको मैं क्या करता हूँ, उसमें डाल देता हूँ आपको
व्हाट्सएप में, राइट, so that you can try it, or maybe we can do it later, right? Let's not miss this question. ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए तो उसने जेई लेवल का दिया ना, इसलिए इससे पूछना अच्छा है, क्योंकि मैं कुछ अपनी मेमोरी से बताऊं, कुछ चीज करूंगा, कुछ छोड़ूंगा, ये तो सभी चीजें कवर कर लेगा, राइट? हाँ, तो व्हाई नॉट यूज इट? क्वेश्चन थोड़ा अच्छा वाला है। हाँ, आसान ही है, अब करेंगे ना बाद में, विल डू इट, राइट, नो वरीज। ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं, राइट? वैसे अगर आप करना चाहो तो वी कैन डू इट, राइट, पर चलो आगे वापस आ सकते हैं इसके ऊपर, अभी तो बाकी तो करें। ये बताओ, पानी में भी लगेगा ये, इस टाइप का सेम कंसेप्ट, राइट? तो ये भी हम अभी कॉपी कर लेते हैं फिलहाल, राइट? वी विल डू दिस क्वेश्चंस। डेंसिटी, इससे हमें कई चीजें सीखने को मिलेंगी जो कि हमें आनी चाहिए। इसमें डेंसिटी भी है। हाँ, अच्छा, तो वॉल्यूम। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हैं, ये क्रिकेट बॉल का आ गया, बताओ। मास हमने बहुत गलत नहीं लिया था, हमने 200 ग्राम लिखा था ना, मैं बोला था 100 लेगी, 200 नहीं, 150 है। तो वी वर राइट इन द दिस साइड एंड दैट साइड, या नॉट ए बैड थिंग, राइट? टाइम ऑफ कांटेक्ट इज 0.01 सेकेंड, हमने 0.001 लिया था। तो इट्स नॉट दैट स्मॉल, बिकॉज बॉल इतनी हार्ड नहीं होती है ना, क्रिकेट बॉल थोड़ी सॉफ्ट होती है, इसलिए टाइम जो है वो घट जाएगा, टाइम ऑफ कांटेक्ट। हाँ, तो दिस गुड। ये तो निकालो, आप बताओ, करो। एवरेज फोर्स बताना है। एवरेज फोर्स क्या था? अच्छा, पहले जे तो पी जे अपॉन टी। निकालेंगे। हाँ, पी इम्पल्स अपॉन टाइम। इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। 30 माइनस 20, तो फिर आप वही गलती कर रहे हो, 30 - 20 कैसे? बॉल इधर से आई थी, बैट्समैन ने उल्टा फेंकी, उल्टी मारी, राइट? व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? इज इट 10? अच्छा, सॉरी, प्लस चेंज इन प्लस वेलोसिटी, हाँ हाँ, 20। इट इज 50, राइट? इट्स नॉट 20, नेट नॉट 10। तो 7.5 kg इम्पल्स है, तो डिवाइडेड बाय 0.01, क्या? 750 आ रहा है। 750 आ रहा है, लेट अस सी, दैट्स द करेक्ट आंसर, राइट? डायरेक्शन के हिसाब से करेंगे, मैग्नीट्यूड पे आ गया। ये बताओ, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, इतने टाइम के लिए लग रहा है, तो इम्पल्स क्या होगा? फोर्स इनटू टाइम, एफ डेल्टा टी। फोर्स मैग्नीट्यूड निकालनी। हाँ, वेक्टर एक्सप्रेशन निकालना है पूरा, हम्म वेक्टर एक्सप्रेशन निकालने हैं। इम्पल्स इज वेक्टर क्वांटिटी ना, तो वेक्टर क्वांटिटी निकालनी है, कितनी है, क्या वेक्टर आ रहा है? अच्छे से, वैसे नॉर्मल ही, हाँ, तो नॉर्मली नॉर्मली काम करते हैं, अब नॉर्मल काम थोड़ी कर सकते हैं हम कोई। हाँ, वी आर नॉर्मल, नॉर्मल गाइज, हाँ, वी डू नॉर्मल थिंग्स। हम्म 4 + 6, तो इसमें मास का क्या काम? मतलब मास नॉर्मल का है कोई फिर काम नहीं है, भी वही। मास का कोई काम नहीं है, इट इज एफ डेल्टा टी, राइट? 12 I cap + 18 J। और आई क्या है, +6
टी, 6t लिखा है जे कैप। अच्छा, टी इज नॉट ए कांस्टेंट फोर्स, ए वेरिएबल फोर्स, राइट? मेरी तो फिर ये क्या हो जाएगा? दिस इंटू डी टी, राइट? हाँ, तो क्या हो जाएगा फिर ये? तो 4t 4dt, हाँ, आई कैप 3t स्क्वायर प्लस 0 to 3 and 6t dt 0 to 3 जे कैप। अच्छा सवाल है ना? कितना आ गया बोलो? तो 12y कैप और राइट, 27j कैप। हाँ, 6 into t² by 2, मतलब 3² by 2, या 12y कैप प्लस 27 जे कैप। यूनिट क्या आ जाएंगे? न्यूटन सेकेंड। 12y कैप प्लस 27 जे कैप, दैट बिकम्स आवर आंसर। लेट अस सी। 12 I कैप प्लस C 27 जे कैप, राइट? दैट बिकम्स आवर आंसर। वेरी गुड। अब देखो, रबर बॉल है ये, इसमें टाइम ऑफ कांटेक्ट कैसा होगा? थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट सरफेस हार्ड है, तो टाइम ऑफ कांटेक्ट उतना भी ज्यादा भी नहीं होगा। इट रिबाउंड्स टू ए हाइट ऑफ दिस मच, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स रिसीव बाय द बॉल फ्रॉम द कोर्ट। ये क्वेश्चन करने जरूरी थी ना, इसके बिना तो हमें वैरायटी नहीं मिलती। आप पे बहुत इको आ रही है भैया, आपकी तरफ से बहुत इको आ रही है। ऐसे क्यों इतनी इको आती है? बोलो इसको, क्या हो रहा है? ये ग्राउंड में हाँ, इसमें थोड़ी सी काइनेमेटिक्स रही है। है। या here is a ball, its mass is 0.2 kg, it fall like this from a height of 5 meter 5 मीटर and it rebounds and goes to a height of 3.2 3.2 meter। तो इससे क्या निकाल सकते हैं हम? इनकमिंग वेलोसिटी। और इससे क्या निकाल सकते हैं? आउटगोइंग वेलोसिटी, है ना? नाउ यू कैन डू इट। करो। यू की आ जाएगी और वी की आ जाएगी। फर्स्ट दोनों में अच्छा नहीं। अच्छा पूछा आपने, एक टॉपिक तैयार हो जाएगा देखो, इम्पल्स के बारे में। तो आउट गोइंग तो 10 होगी, मतलब सॉरी इन गोइंग यू कितनी हो जाएगी? 10। √2gh, हम्म, या 2 into 10 into 5, यू आर राइट। 10 मीटर पर सेकेंड से ये ग्राउंड से टकराया, बॉल जो थी, और वापस किस स्पीड से गई? हाँ, 8। √2 into g into 3.2, या 6.4 into 64, 8 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। तो बताओ फिर जे कितना हो गया? इसमें नीचे वाली अच्छा, तो फिर 0.4। 0.2 तो मास है। 0 पॉइंट और फिर इंटू 2। 0.2 इंटू, आपके ये बात दिमाग में पर लेनी पड़ रही कि ये वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन लेनी पड़ती है, घूम फिर के फिर आप वही करने लग जाते हो, उनको सब्ट्रैक्ट करने लग जाते हो, है जी? व्हाई यू हैव टू डू इट एवरी टाइम? तो ऊपर वाली पॉजिटिव लेकर किसी को पॉजिटिव लो, किसी को नेगेटिव, उससे क्या फर्क पड़ता है? आंसर होंगे तो ऐड ही ना। 18। -5 -3 तब भी -8 आएगा,
और 5 + 3 करो तो 8, तभी मैग्नीट्यूड सेम ही आने वाला है। तो फिर 3.6 आ गया। 0.2 इंटू 5 + 3, राइट? कितना हो गया ये? 10+3 नहीं है? 5 मीटर पर सेकंड से आ रही थी और 3.28 मीटर पर सेकंड से, सॉरी हाँ मैं गलत कर दिया। 0.2 इंटू 18, राइट? 10 + 8, या यू आर राइट। तो 3.6 न्यूटन सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड, दैट इज द इम्पल्स। बढ़िया बात है, ये ठीक है कि नहीं? हाँ 3.6। अभी दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए साइन वाली, ठीक है? दिमाग में आना चाहिए, 3 बार हो गया भाई। तो ये हमारा आंसर गया डी, राइट? 3.6। ठीक है, काफी वैरायटी कर दी इसने। ये बताओ 8th, ए पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग वेलोसिटी भी कोलाइड्स कंप्लीटली इनइलास्टिकली दूसरे पार्टिकल के साथ। तो कंप्लीट इलास्टिक में क्या होता है, दोनों एक साथ चलने लगते हैं सेम वेलोसिटी से। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स acting on the second particle during the collision? Another identical particle। लैंग्वेज ध्यान से सुननी है, ठीक है? इंग्लिश ध्यान से पढ़नी है। क्या लिखा है? दूसरे पार्टिकल का मास कितना है? एम ही होगा। m ही है। क्यों, कैसे पता चला हमें? आइडेंटिकल पार्टिकल। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल पार्टिकल। तो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है जी? एक ये पार्टिकल भाई साहब आ रहे थे यहां से, इनका मास m था, ये भी वेलोसिटी से आ रहे थे। दूसरे यहां पर रुके हुए थे और इसने आके इसको टक्कर मारी और इसके साथ चिपक गया। चिपक गया तो दोनों किस वेलोसिटी से जाएंगे? एक ही वेलोसिटी से जाएंगे। वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी सिटी। क्या हो जाएगी? बट इसमें फिर मास वो नहीं हो जाएगा मैंने आपको 2 बताया था एक चीज की क्या होता है इसके अंदर, नेट मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसने इसके ऊपर एफ डेल्टा टी लगाया, इसने इसके ऊपर एफ डेल्टा टी लगाया, तो इसकी स्पीड बढ़ गई, इसकी स्पीड कम हो गई और स्पीड दोनों की बीच में आगे सेटल हो गई। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगता है। व्हाट इज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन? एम बी। मोमेंटम, हाँ, बिफोर कोलिजन पास एम बी, दोनों का मिला के। और मोमेंटम आफ्टर एम बी इसका था और इसका एम इंटू 0 था, तो दोनों का हाँ मिला के एम बी था। और आफ्टर कोलिजन कितना है? 2 इसका एम एम बी डैश और उसका भी एम बी डैश, तो शैल आई से 2 एम बी डैश। हाँ अगर दोनों को इक्वेट कर दो, बिकॉज द टोटल मोमेंटम डज नॉट चेंज, तो क्या बन गया? एम वी इज इक्वल टू 2 2 एम एम वी बी डैश। डैश तो वी डैश कितना आ गया? हाफ ऑफ वी। v/2। अब हमारा चेंज इन मोमेंटम कितना है जी, जो बहुत देर से आप कर रहे थे? व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी नाउ? अब सब्ट्रैक्ट होंगी बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन, दे आर नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन नाउ। व्हाट इज डेल्टा ये v? तो फाइनल वेलोसिटी v डैश माइनस v, which is v/2 minus v, माइनस वी which बाई is the minus v/2। That is the change in velocity of this one, right? उसकी कितनी होगी? उसकी तो पहले 0 थी, बाद में v/2 है, तो उसकी प्लस में हो जाएगी। बट द पॉइंट इज दैट इसका मोमेंटम कितना बढ़ा, छोट पीछे आगे वाले का मोमेंटम कितना बढ़ा, ये पीछे वाले का कितना हुआ? पीछे वाले पीछे का वाले पहले v था, अब v डैश है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? ये जो हमने निकाला माइनस एम v/2। समझा रही बात? आगे वाले का क्या होगा? उसका तो 0 था और फिर वेरी गुड। वी बाई 2 हो गया। अब v/2 हो गया तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? प्लस एम v/2। प्लस एम वी। और दोनों का जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 0। So 0 therefore the taken together the momentum has transferred from one to another। अगर मैं अपनी पॉकेट में से एक जेब में से कुछ पैसा निकाल के दूसरी जेब में डाल दूं तो क्या होगा? एम आई गेटिंग रिचर? एम आई गेटिंग पुअरर? नो, टोटल मनी आई हैव इज सेम, इट हैज ओनली मूव फ्रॉम वन पॉकेट टू अनदर। तो यहां पर मोमेंटम हैज मूव फ्रॉम वन मास टू अनदर, बट एज ए सिस्टम इफ दीज आर द टू पॉकेट्स then the total momentum has not changed, it has remained same। That is what happens in collision।
कोलिजन में क्या होता है, टोटल मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं होता, एनर्जी में चेंज होता है मगर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होता है। तो हम क्वेश्चन देखें, हमारा क्वेश्चन में आंसर क्या आने वाला है, बताओ। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड पार्टिकल। दोनों पर वो कितना इम्पल्स आया, हाँ जी, हाफ वन हाफ एम वी, राइट, हाफ एम वी। तो शायद ये लिखा है हाफ एम वी, ये तो एम वी लिखा है, 1/4 लिखा है, 0 लिखा है, तो ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, बी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हमने इसको बोला नहीं था कितने क्वेश्चन दे, इसने खुद ही 10 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें इसने कोई भी रिपीट नहीं किया है, सब में थोड़ा थोड़ा अलग अलग कंसेप्ट है। तो इट्स अ प्रीटी गुड क्विज ही हैज मेड, राइट। एंड लेट्स हैव सम पेशेंस एंड ट्राई टू फिनिश इट, राइट। बोलो 9th में क्या हो जाएगा। इसका ग्राफ कर, हाँ जी, वेरीज विद द ग्राफ। इसलिए भी अगर भूल जाता है ग्राफ बनाना, ये इसको ग्राफ बनाना नहीं आता, इससे क्वेश्चन कहीं से कॉपी कर लिया मगर ये भूल गया कि मैंने ग्राफ नहीं बनाया। तो देयर आर सम ड्रॉबैक्स आल्सो ऑफ दिस साइड। तो चलो मैं आपको बना दूंगा ग्राफ तो। द फोर्स is acting on a particle varies with time as shown in a standard linear ft graph। लीनियर ग्राफ ऐसे लिखा है इसने, राइट। लीनियर क्या मतलब हुआ, सेम। if this is f and it is t, it is a straight line like this, right? लीनियर ग्राफ। या फिर लीनियर का मतलब ऐसा भी हो सकता है कांस्टेंट फोर्स, मगर लिखा है फोर्स इंक्रीजेज लीनियरली फ्रॉम 0 to 10। तो इसका 10। मतलब जो पहले बनाया था ये वाला ग्राफ है, राइट। ठीक है जी, ये वैल्यू कितनी है, 40 10 न्यूटन, और ये क्या है, 0 न्यूटन, इन राइट। 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में ऐसा होता है, दिस इज 4 सेकेंड। उसके बाद क्या हुआ, इट स्टेज कांस्टेंट। कांस्टेंट एट 10 न्यूटन फॉर अनदर 2 सेकेंड्स। तो दिस इज द 6 सेकेंड, अनदर 2 सेकेंड, ठीक है। एंड देन उसके बाद ड्रॉप लीनियरली टू 0 इन 2 सेकेंड्स, मतलब 8 सेकेंड पे टोटल खत्म हो गया है, ऐसा बना है। तो बोल रहा है व्हाट इज द टोटल इम्पल्स डिलीवर्ड, बोलो क्या करेंगे। एरिया ऑफ द ग्राफ। एरिया निकाल देंगे, निकालो। 20 है, दूसरा 60 प्लस 10 तो 90। दिस एरिया इज 20, हाफ इंटू 4 इज 2, 2 इंटू 10 इज 20। ये एरिया कितना है, 6, नहीं सॉरी ये गलत बता दिया, ये भी 20। ये भी 20, और लास्ट वाला वो 10। 10। तो टोटल 50 ये कितना हो गया, 50। आगे क्या लिखेंगे, न्यूटन। न्यूटन सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, पर न्यूटन सेकंड लिखना ज्यादा अच्छा है, इट शोज द इम्पल्स। तो ये बढ़िया हो गया जी। कितना आंसर आया था हमारा, 60, हाँ। 50। अच्छा, 50 न्यूटन सेकंड आया था, यू आर राइट। तो ये हो गया जी हमारा 50 न्यूटन सेकंड। वेरी गुड, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या हो रहा है, अब इम्पल्स का क्वेश्चन क्यों, तो आप मास्टर हो गए हो, है ना। इम्पल्स का क्वेश्चन तो ठीक होना चाहिए, हम कोचिंग में भी आएगा तो। इन्हीं में से कुछ पूछेंगे, और क्या पूछेंगे। पर हाँ, वो मिस्टेक नहीं करनी कि वेलोसिटी ऐड कब करना है, सब्ट्रैक्ट कब करना है, वो ध्यान रखना है, आई और जे का ध्यान रखना है। क्या हो रहा है इसके अंदर, एक शेल था साहब, उसका मार्क्स हाफ उसका मास m था,
ये हम्म 2 टुकड़े हो गए इसके, ऐसे 2 टुकड़े हो गए। हम्म एक टुकड़ा तो ए शैलो मास एम ट्रेवलिंग विद ए, अच्छा, ये पहले वी वेलोसिटी से जा रहा था, इसके बाद क्या हुआ, ये फट गया, तो ये टुकड़ा तो वेलोसिटी क्या हो गई इसकी, 0, और इसकी वेलोसिटी कुछ हो गई, वेलोसिटी वी डैश। दोनों का मास हाफ हो गया। मास दोनों का m/2 है, m/2 है। तो वो कह रहा है कि इसमें इम्पल्स कितना लगा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स एक्सपीरियंस बाय द अदर फैक्ट। मैग्नीट्यूड मतलब साइन तो पूछ नहीं रहा है, तो किसी पे निकालो, दोनों पे बराबर ही आएगा। बताओ क्या करेंगे, क्या होता है ऐसे में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, पहले मोमेंटम कितना था, m/v। एम इंटू अब मोमेंटम कितना है, m/2 इंटू 0 प्लस एम बाय टू इंटू पी v डैश, डैश राइट। तो v डैश कितना आ गया इसमें, अब टू कितना आ गया, 2v आ गया। तो सेकंड वाले का देखो मोमेंटम कितना चेंज हुआ, ये सेकंड बनाया हमने m/2, पहले वेलोसिटी क्या थी इसकी, v, वी और अब कितनी हो गई, टू 2v। वी तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल फाइनल तो मोमेंटम वी क्या था, और इनिशियल मोमेंटम क्या है, तो एम इंटू टू वी माइनस m/2v, कैसे, इसका मास m है क्या, अच्छा नहीं हाँ एम बाई टू सॉरी m/2 इंटू 2v टू वी माइनस, माइनस एम बाई टू इंटू वी तो ये कितना हो तो गया, एम बाई टू वी एम वी बाई टू mv/2। ठीक है ना, इसका चेंज इन हम्म मोमेंटम हो गया, ये प्लस में आया है। व्हाट अबाउट द हाँ मोमेंटम चेंज इन द फर्स्ट वन, इसका हम्म कितना हो रहा है, पहले वेलोसिटी क्या थी, जीरो v, अब बाद में क्या हो गई, थी अच्छा क्लोराइड के बाद है हाँ 0, तो उसका चेंज इन मोमेंटम कितना है, माइनस फाइनल एम माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा, माइनस एम वी टू एम वी बाई टू ये कितनी हो जाएगी, -mv/2। ऑब्वियसली ये दोनों कैसे आने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि दोनों हाँ का सम 0 आना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो नेट चेंज इन मोमेंटम। तो ΔP1 प्लस ΔP2 हैज टू बी 0, राइट। तो व्हाट इज आवर आंसर, मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स एक्सपीरियंस बाय दिस फ्रेगमेंट, आवर आंसर इज हाउ मच। अगर फ्रैगमेंट तो वो छोटा वाला होगा ना, मतलब जो हाँ, मगर जीरो मैग्नीट्यूड तो दोनों में सेम आएगा, तो एम वी कितना, बाई टू mv/2, दैट इज आवर आंसर, राइट। तो लेट अस सी विच आंसर इज mv/2, दिस वन, राइट। हम्म दिस बिकम्स आवर राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गए 8 क्वेश्चन हमने कर लिए, 2 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए बाद के लिए, एक तो लाइट वाला और एक लिक्विड वाला, मगर इनको भी करना अच्छा रहेगा, इनको भी करना अच्छा रहेगा। एक दो क्वेश्चन और आते हैं, जब लिक्विड वाला करेंगे तो उसके बाद उस समय एक और क्वेश्चन बताऊंगा, एक देखो एक आध क्वेश्चन, राइट, वो उसमें कवर नहीं हो पाया है, बट मोस्टली आई थिंक यू गॉट अ फेयर आइडिया रिगार्डिंग दिस थिंग, राइट। ओके, तो वी गॉट 8 आउट ऑफ 10, वी स्किप 2। ठीक है, जनरेट ए कंप्रेसिव लाइट बेस्ड ऑन द मटेरियल, ये मैं आपको भेज देता हूँ, इम्पल्स के बारे में, राइट, यू कैन रीड दिस। हियर इट इज,
आई थिंक आई कैन, या ठीक है, मैं सेव करके भेज रहा हूँ आपको, ठीक है, चलो, ओके, ठीक है। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय।